सबसे पहले आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दें, जो भी नौनहारा के बच्चे होंगे वो 10 तारीख से आप लोगों का क्लास चलेगा। मास्क सबके लिए आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, हर बेंच पर एक लड़के बैठेंगे और सैनिटाइजर्स भी एकदम ज़रूरी है, या तो हमारे तरफ से मिलेगा, आप भी अपने पास रखिए। उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग, हर बेंच पर एक लड़के ही बैठेंगे, इसलिए लिमिटेड सीट होंगे। अब पहले जैसा भीड़ नहीं होगा, माहौल बदल गया, इसलिए आप लोग फ़ोन करके कांटेक्ट कर लीजिएगा, बता देंगे हम कब से कब चलेगा। 11 का बैच गाजीपुर 15 तारीख से चलेंगे। एडमिशन लेना है, एडमिशन लेकर ही बच्चों को सीट वाइज बैठाया जाएगा। हर ब्रेंच पर एक लड़के, अधिकतम 2, नहीं तो एक लड़की बैठाया जाएगा। जितना गवर्नमेंट का ये मानक है उसको पूरा किया जाएगा। चूँकि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन में हम लोग पूरा दे नहीं पा रहे हैं, वो संभव नहीं है। कहीं कहीं नेट प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं कहीं जा नहीं पा रहा है, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। अभी हम लोग उतने डेवलप स्थान पर नहीं हैं कि तरह तरह की व्यवस्था हो जाए, लेकिन अब ये भी व्यवस्था एक रहेगी, ताकि बच्चे जब खूब बारिश हो जाए तो बैच बंद नहीं होगा, उस दिन मोबाइल से पढ़ा दिया जाएगा, इस तरह पढ़ाया जाएगा, क्लास भी कराया जाएगा। संडे को हो सकता है मोबाइल से पढ़ा दिया जाए, चाहे बुला कर पढ़ा दिया, मतलब अब क्लास रेगुलर चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है। ईश्वर करेंगे आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और बहुत अच्छा आएगा। जो मेरे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, हो सब मतलब भगवान की इच्छा होगी, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब एडमिशन अपना ले लेना है, और सबका नाम पता रखना है, सबका रिकॉर्डेड रखना है, ताकि कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसको ये कर लिया जाए। ये गवर्नमेंट की मतलब ये है, मानक है। इसलिए बालक, अब आप लोग कांटेक्ट करिए मेरे पुराने नंबर से 95 54 16 18 32, चाहे जो नंबर आप लोगों के पास होंगे, और उससे पूछ लीजिएगा कि अब कैसे क्या शुरू किया जाएगा। और तब तक ये भी व्यवस्था रहेगा ही, इस व्यवस्था से भी काम आगे बढ़ता रहेगा। जो पीछे छूटा हुआ है, जो हम लोगों को लगेगा, क्योंकि कोर्स तो अनिवार्य रूप से पूरा करना हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग उसको जिम्मेवारी को लेंगे भी और लेते भी रहे हैं। ठीक है। अब जो कल सिनोनिम्स लिखवाए थे उसको रखिएगा, फिर जो बताया गया उसको कोई दिक्कत होगी उसको नोट करते रहिएगा। जैसे ही ऑफलाइन क्लास अब जैसे ही शुरू किया जाएगा, जैसे बताया गया, सब लोग कर रहे हैं, तो उसके में आप लोग पूछेगा, हम बताएंगे। अब बालक, आज जो सिंटेक्स ऑफ नाउन्स में हम पढ़ा रहे थे, उसके बाद से लिखिएगा अगला रूल्स कि कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मम्स, MUMPS, मिसल्स, MEASLES, तथा खेल कूदों के नाम, जैसे जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, बिलियर्ड्स, BILLIARDS, फिर से बोल रहे हैं BILLIARDS, बिलियर्ड्स, फिर ड्रॉट्स, DRAUGHTS, ड्रॉट्स इत्यादि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। इत्यादि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे ख्याल कीजिएगा, द मिसल्स, MEASLES, द मिसल्स हैव broken out in the city. The measles, MEASLES, have broken out in the city. अब बालक यहाँ मिसल्स में यस लगा है, खसरा होता है, खसरा रोग होता है, वहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा। ख्याल कीजिएगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव को घेर दीजिएगा, गलत है। मिसल्स में यस लगा है, लेकिन वो सिंगुलर है, इसलिए उनके साथ आने वाला क्रिया भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। हैव की जगह पर हैज का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए,
बिलियार्ड्स, billiards, बिलियार्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। यहां पर बालक आर की जगह पर इज का प्रयोग होगा, आर के जगह पर इज का प्रयोग होगा, ख्याल कीजिएगा। अब अगला रूल्स है अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल्स नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, नाउन में हम पढ़ाए हैं। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, ख्याल कीजिएगा, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कॉपर, ये सब पढ़ाया गया है सिंटेक्स ऑफ नाउन में। काइंडनेस, कामा टीन, कामा एंगर, कामा सिंपैथी, कामा वाटर, कामा मिल्क, कामा राइस, कामा आयरन, कामा व्हीट, WHEAT, कामा ब्रिक, स्टोन, STONE इत्यादि। ख्याल कीजिए बच्चा, लिख लीजिएगा। जैसे माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, माई सिंपैथीज, SYMPATHIES, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। यहां पर बालक सिंपैथीज का सिंपैथी होगा, ख्याल कीजिएगा, सिंपैथी होगा, आर के जगह पर इज का प्रयोग होगा, और सब सही। सिंपैथीज के जगह पर सिंपैथी होगा, SYMPATHY, और आर के जगह पर इज का प्रयोग होगा, कि उसके इसका प्लूरल नहीं बनता है। एक और देख लो, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ख्याल कीजिएगा, ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, STONES। अब बालक यहां पर ब्रिक्स में यस नहीं होगा, यस को हटा दिया आंसर में, और स्टोन्स में भी यस का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि मटेरियल नाउन है। जैसे हो जाएगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत हो ख्याल कीजिएगा, फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।